का वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई है। उनका बयान इस वक्त चर्चा में है। आपको बता दें कि महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने कहा कि वसीम रिजवी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वसीम के पाकिस्तानी एजेंट होने का भी अंदेशा है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महानगर अध्यक्ष ने शक जताते हुए कहा कि कहीं यह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नई चाल तो नहीं है। चुनाव में ध्रुवीकरण की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि रिजवी के खिलाफ कई जगह आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इससे बचने के लिए विवादित बयानबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो शख्स इस्लाम धर्म का नहीं हुआ वह हिंदू धर्म का क्या होगा। वहीं उल्लेखनीय है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुछ दिनों पूर्व इस्लाम को अलविदा कहकर हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कर लिया है। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सनातन धर्म में उनकी वापसी कराई थी। तब वसीम रिजवी ने कहा था कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। हम पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है। मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। AIMIM के महानगर अध्यक्ष के विवादित बोल का वीडियो वायरल होने के बाद यह प्रकरण चर्चा का विषय बन गया है। आप भी सुनिए इस बयान को। देखिए, वसीम रिजवी जिस टाइप के लोग हैं वो समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद चाहते हैं। ऐसा लगता है कि साजिश के तहत वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने इसमें कहा था कि जो आदमी जो है वो हमारा जूता मार के आएगा वसीम रिजवी को, उसको 11 लाख रुपए का हम कोई इनाम देंगे। इनाम की जो घोषणा की गई है, क्या सोच कर की गई कि 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जूता मारने के? देखिए, हमसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं लोगों को कि वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं समाज में, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है। हम चाहते हैं कि उनको जो एक संरक्षण प्राप्त है वो ख़त्म होना चाहिए। और जो लोग उनकी जो पूरी कोशिश है वो सीधी सीधी ये है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन करीब हैं, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं वो देश के अंदर हो जाएं। सिर्फ उनका यही एक मकसद है जो नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग जो मीडिया में बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद आज तक वो जेल नहीं गए। कितनी FIR वसीम रिजवी के ऊपर हो गई, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऐसे लोग जब बाहर घूमेंगे तो उससे हमारे देश का माहौल खराब होगा। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार हो। हम चाहते हैं, हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या खाली सोशल मीडिया के माध्यम से खाली बयान दिए हैं? नहीं, हमने ज्ञापन भी दिया है, DM साहब को भी दिया है कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो। इन्होंने एक किताब लिखी है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हमने ज्ञापन दिया है। हमने अपील की है राष्ट्रपति जी से कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत थाने पर दर्ज कराई या SSP को दी? जी, हमने अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है हमने इसी मसले के ऊपर कि इनके ऊपर जो है FIR दर्ज हो, ये सलाखों के पीछे जाएं। अच्छा, वो आधे से ज़्यादा बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ मैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, लोगों का एक जहन ये है कि शायद वो अपने आप को बचाने की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर रेप केस हैं, उन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टी बेच दी, सरकारी प्रॉपर्टी बेच दी, इस वजह से शायद वो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं, वो एक साजिश के तहत कर रहे हैं। वो किसी का मोहरा बन के कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले देश में फसादात हों, हिंदू मुस्लिम फसादात हों, दंगे हों और किसी एक पार्टी को फायदा पहुंच जाए शायद। कौन सा पार्टी से आप मतलब वो फोकस करना चाहते हैं? अब जो पार्टी संरक्षण दे रही होगी उन्हें। अब ये जब वो शिया बोर्ड के चेयरमैन थे तो वो किस पार्टी की हुकूमत थी? बीजेपी की थी हुकूमत। एक आखिरी सवाल, 11 लाख रुपए की रकम काफी बड़ी होती है और आपने ये बयान किया है, तो किस तरह से अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये जब दे रहे होंगे तब आपको सामने पूरी डिटेल रखेंगे किस तरीके से दे रहे हैं। जूता मारने की घोषणा इसलिए है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ा या फिर उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया? देखिए, क्या कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़ा था और बुद्धिज्म अपनाया था। ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग बहुत से धर्म छोड़ते हैं और बहुत से अपनाते हैं। भारत के संविधान में सबको इजाज़त है, सबको इंडिविजुअल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन वो जो बयानात दे रहे हैं लगातार, उन बयानों के असर की वजह से देश का माहौल ख़राब हो रहा है। ये बात सबकी समझ में आ रही है। उसके बावजूद उन पे FIR भी दर्ज हो चुकी हैं।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है बाकायदा, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये हमारा सवाल था। इसलिए हम चाहते हैं कि जब ये आदमी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इनका सामाजिक बहिष्कार हो। तो जूता मारने से गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी? नहीं, जूता मारने से उनका सामाजिक बहिष्कार शुरू होगा। उद्देश्य से आपने जी, कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए लगता तो ऐसा ही है। जब चेयरमैन 6 शिया वक्फ बोर्ड के, तो वो किसकी वजह से थे? किसी ने तो बनाया था ना, किसकी सरकार थी आप देखिए।